आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय नामपत। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। करते हैं फटाफट खबरों की तरफ रुख, बने रहें हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन और उम्दा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के प्रतिभागियों को करेंगे आज संबोधित। जी हां, उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को विकसित भारत यानी कि आज संकल्प यात्रा के प्रतिभागियों को वर्चुअली संबोधित करेंगे। जिला के सौप और जेवली गांव में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि गत 30 नवंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई थी और उस दिन से लगातार यात्रा के तहत जिला के विभिन्न गांवों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से जरूरतमंद एवं पात्र नागरिकों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 9 दिसंबर को इस यात्रा के तहत सौंप व जेवली गांव में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लगातार हो रहा है काम। विकसित देश के सपने को लेकर लोगों में आया रुझान। जी हां, भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार की ओर से लगातार काम किया जा रहा है। प्रत्येक नागरिक को विकसित भारत के संकल्पना के साथ जोड़ने का भी सकारात्मक प्रयास हो रहा है। इसी कड़ी में शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा भी लगातार अपना प्रभाव छोड़ रही है, जिससे सभी लोगों में विकसित देश के सपने के प्रति एक अलग सा रुझान पैदा हो गया है। उपायुक्त मनदीप कौर के मार्गदर्शन में विकसित भारत संकल्प यात्रा अब जिला के निम्मड़, बडेसरा, नांदा, लांबा, कोहलावास गांव में पहुंची तो नजारा देखने वाला था। ऐसा लग रहा था कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सभी के अंदर एक लहर सी दौड़ने लगी है और लोग एक मत से देश के लिए काम करने की दृढ़ इच्छा रखते हैं। एक ओर जहां प्रशासन की ओर से मौके पर उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं को लेकर लोगों में उत्साह था, वहीं दूसरी ओर अपने देश के लिए कुछ करने का जज्बा। कुछ समय में ही इस विकसित भारत यात्रा का असर धरातल पर दिखने लगा है। निम्मड़, बडेसरा और कोलावास गांव में पहुंचे अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर जयेंद्र सिंह ने लोगों को बधाई देते हुए कहा कि लिंगानुपात के मामले में जिला पिछड़ने के बावजूद इस गांव का अनुपात 1200 के करीब है। यह उपलब्धि गांव के लोगों की सोच को बताती है कि यहाँ पर सकारात्मक सोच से काम किया जा रहा है। गांव के लोगों को दूसरे मामलों में भी इसी प्रकार जागरूकता के साथ काम करने की जरूरत है। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जगमग योजना के मापदंडों को पूरा कर चुके इस गांव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। नांदा गांव में बारडा के एसडीएम सुरेश कुमार ने विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई स्टॉलों पर दी जा रही सुविधाओं का अवलोकन किया और वहां मौजूद लोगों से फीडबैक भी लिया। इस दौरान उन्होंने गांव में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया और हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ भी दिलाई। अतिथियों ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए जरूरतमंद लोगों को सुविधाएं एवं योजनाओं का लाभ पहुंचाना जरूरी होता है और इस यात्रा के माध्यम से इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। सरकार की ओर से इस यात्रा के आयोजन को लेकर किए गए निर्णय के कारण आज वास्तविक हकदारों तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र बनाकर प्रत्येक जरूरतमंद तक स्वतः योजना का लाभ पहुंचाने का रास्ता खोल दिया है। नमो ड्रोन दीदी से होगी कमाई, किसानों की समस्या का होगा हल। विकसित भारत यात्रा के दौरान खेती में काम करने वाले ड्रोन की कार्यविधि का प्रदर्शन भी दिखाया जा रहा है। खास बात यह है कि इस ड्रोन के माध्यम से अच्छी कमाई हो सकती है और साथ ही किसानों की समस्या का स्थायी समाधान भी हो सकता है। फिलहाल किसानों को फसलों में
छिड़काव के लिए काफी खर्च व समय लगता है। ऐसे में ड्रोन के माध्यम से बहुत कम खर्च में ये काम हो जाएगा। इस ड्रोन में 20 लीटर तक तरल उठाने की क्षमता हो रही है। केवल 14-15 मिनट में 1 एकड़ में छिड़काव कर सकता है। सरकार की ओर से फिलहाल इस ड्रोन पर स्वयं सहायता समूह के लिए 80% सब्सिडी दी जा रही है। केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं का उठा सकते हैं लाभ। विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद के तहत जिला के गाँव में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों में केंद्र व हरियाणा सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है। यहाँ पर योजनाओं के लिए आवेदन करने के साथ साथ लाभार्थियों के डाटा की गलतियों को ठीक कराने के लिए भी आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम विश्वकर्मा, पीएम किसान सम्मान, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम पोषण अभियान, हर घर जल जीवन मिशन, स्वामित्व योजना, जन धन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, नैनो यूरिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण व राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सहित अन्य योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। मेरा नाम ममता रानी है। मैं और आज मेरा संकल्प यात्रा में मेरा आयुष्मान और मेरी फैमिली का आयुष्मान कार्ड बना है। इससे मैं बहुत खुश हूँ। जसपाल मेरा नाम है जी, और मेरी आज से पेंशन लगी थी, असीम गोयल ने लगवा दी, और कि इनका मन बहुत जी, और मैं इन मान के चलता हूँ जी। मैं बहुत खुश हूँ जी, और मेरा सारा परिवार खुश है। मेरा नाम निशा है जी। मुझे सरकार द्वारा ये टेस्ट दिया गया है जी। मैं गांव लंबा में एसडीएम नवीन कुमार ने दिलाई विकसित भारत की शपथ। जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिला के लंबा गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर आयोजित कार्यक्रम में दादरी के एसडीएम नवीन कुमार ने हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ दिलाई और विभागों के स्टॉल का अवलोकन करके लोगों की समस्याओं को भी सुना। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की ओर से पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जा रहा है। इसमें परिवार पहचान पत्र सबसे सशक्त माध्यम साबित हुआ है। इससे न केवल अंत्योदय परिवारों को चिन्हित कर उन्हें विकास योजनाओं से जोड़ा गया है, बल्कि उन्हें इन योजनाओं का लाभ भी समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के स्वप्न को साकार करेगी। नए कलेक्टर रेट पर दावे व आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए बढ़ाया गया समय। जानकारी के लिए बता दें कि 15 दिसंबर तक डीसी कार्यालय व वेबसाइट पर दे सकते हैं आपत्ति या सुझाव। जिले में वर्ष 2024 के लिए निर्धारित किए जाने वाले जमीन के नए कलेक्टर रेट पर दावे व आपत्तियां दर्ज करने का समय बढ़ा दिया गया है। उपायुक्त मनदीप कौर ने लोगों की मांग पर दावे व आपत्ति दर्ज करवाने की अंतिम तिथि को 16 दिसंबर कर दिया है। पहले यह तिथि 7 दिसंबर थी। इसको लेकर उपायुक्त एवं जिला कलेक्टर की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि वर्ष 2024 के लिए प्रस्तावित कलेक्टर रेट को जिला की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। वेबसाइट पर कोई भी नागरिक नए कलेक्टर रेट को लेकर अपने ऐतराज दर्ज करवा सकता है। साथ ही 16 दिसंबर तक उपायुक्त कार्यालय की HRC शाखा के कमरा नंबर 12 में दस्ती व रजिस्टर्ड डाक दे सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज भी करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर के बाद किसी भी नागरिक का कोई ऐतराज या सुझाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्वीप के तहत करवाई गई मतदाता जागरूकता गतिविधियां। मतदान का महत्व समझते हुए विभिन्न माध्यमों से मतदाता सूची को लेकर जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी के तहत जिला के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने चरखी दादरी और बोंद कला के राजकीय महाविद्यालय में युवाओं को जागरूक किया।
इस दौरान उन्होंने मेहंदी व रंगोली बनाकर युवाओं को वोट बनवाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली महिलाओं तथा छात्राओं को इनाम भी वितरित किए गए। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त एवं स्वीप नोडल अधिकारी डॉक्टर जयेंद्र सिंह ने कार्यक्रम में पहुंचकर युवाओं का उत्साह बढ़ाया। दूसरे कार्यकाल में एसडीएम नवीन कुमार ने शिरकत की। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार जिला में मतदाताओं को वोट के प्रति जागरूक करने और नए पात्र युवाओं को मतदाता सूची में शामिल करवाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिला में एक विशेष वाहन माध्यम से गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मतदाता ही लोकतांत्रिक देश की नींव होते हैं। ऐसे में 18 वर्ष की आयु के पात्र युवाओं को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाकर देश के प्रति कर्तव्य निभाना चाहिए। साथ ही चुनाव के समय प्रत्येक मतदाता को अपने वोट का इस्तेमाल करना भी देश के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाना है। जिला में सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम के तहत लगातार गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को वोट बनवाने के लिए प्रेरित किया जा सके। इस बार निर्वाचन आयोग द्वारा युवाओं एवं महिलाओं को नए वोट बनवाने पर आकर्षक उपहार देने की अनूठी पहल भी शुरू की है। 1 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक नया वोट बनवाने वालों को 5 जनवरी 2024 को प्रकाशित मतदाता सूची से निकाले जाने वाले लक्की ड्रॉ में लैपटॉप, स्मार्टफोन और पेन ड्राइव दिए जाएंगे। इसके अलावा इस अवधि के दौरान नए वोट बनवाने वाले मतदाताओं को टी-शर्ट भी दी जाएगी। एसडीएम ने लिया मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाओं का जायजा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि एसडीएम एवं दादरी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी नवीन कुमार ने विभिन्न गांवों में मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने लंबा कोहलावत, भागेश्वरी, झिंझर, रानीला व बास आदि गांव में स्थापित मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाओं को देखा और वहां मौजूद ग्रामीणों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी है। ऐसे में संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी सभी व्यवस्थाओं को पूरा करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशों पर कुछ मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या अधिक होने के कारण नए मतदान केंद्रों का गठन किया गया है। वैसे तो ज्यादातर नए मतदान केंद्र पुराने परिसर में ही है, फिर भी यहाँ विशेष ध्यान दिया जाए। स्थानीय अतिरिक्त जिला उपायुक्त डॉक्टर जयेंद्र छिल्लर के कार्यालय में पहुंचकर नगर के विभिन्न वार्डों में पार्षदों ने जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकार द्वारा उन्हें दिए गए नए दायित्व पर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान पार्षदों द्वारा पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए उनकी नियुक्ति का स्वागत किया गया। गौरतलब है कि सरकार द्वारा जयेंद्र छिल्लर को डीएमसी के रूप में जिम्मेदारी सौंपी है। अब इस पद पर रहते हुए वो नगर परिषद के जरिए पूरे क्षेत्र में अधिक से अधिक सुविधाएं पहुंचाने के लिए कार्य करेंगे। पार्षदों ने उनसे आह्वान किया कि नगर में जितने भी वार्ड हैं उनमें अधिक से अधिक विकास कार्य वो अपने पद की जिम्मेदारी अनुसार प्राथमिकता के आधार पर करवाएं। पिछले लंबे समय से नगर के विभिन्न हिस्से में जो पुरानी समस्याएं हैं उनका स्थायी समाधान करवाएं। इस कार्य में प्रत्येक जनप्रतिनिधि हर संभव सहयोग के लिए तैयार रहे। डॉक्टर जयेंद्र छिल्लर ने सभी पार्षदों व प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि वो नगर के प्रत्येक हिस्से में कार्य करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के आह्वान पर अपनी मांगों को लेकर वो काफी समय से सरकार के साथ संपर्क बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी उनकी बात की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी को लेकर संघ के पदाधिकारियों ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। जी सर। मैं विजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ। हमने सरकार को जगाने के लिए
अपने रोजगार को सुरक्षित करने के लिए अभियान चलाया हुआ है। इसी अभियान के तहत हमने तहसीलदार, उप तहसीलदार को ज्ञापन दिया था, फिर उपमंडल अधिकारी नागरिक को ज्ञापन दिया गया पूरे प्रदेश में। 22 तारीख को हमने पूरे प्रदेश में उपायुक्त महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा अपनी मांगों को लेकर। उसके बाद प्रदेश में जितने भी विधायक हैं, चाहे वो पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो, हमने 26 और 27 तारीख को उनके माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा है। और आने वाली 9 तारीख यानी कि कल से पूरे प्रदेश के कंप्यूटर प्रोफेशनल शाहबाद कुरुक्षेत्र में इकट्ठे होंगे और वहां से शाह के रास्ते पंचकुला की तरफ कूच करेंगे। और हमारा कुल ये 4 दिन का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें 2 दिन 11 और 12 तारीख को पूरे प्रदेश में काम बाधित रहेगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि DITS में जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं उनकी पोस्ट सैंक्शन करे। पूरे जो DITS है उसका सेंट्रलाइजेशन हो, 58 साल तक की नौकरी सभी साथियों की सुरक्षित हो और कौशल निगम में जो साथी हमारे गए हुए हैं उनको वापस DITS में शामिल किया जाए। और मैं भारतीय मजदूर संघ से संबंधित, क्योंकि हमारा जो संगठन है हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ भारतीय मजदूर संघ से संबंधित है, मैं विजय सिंह प्रदेशाध्यक्ष प्रदेश में जितने भी भारतीय मजदूर संघ से संबंधित संगठन हैं उनसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूं कि कल की जो हमारी पैदल यात्रा है उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में साथी पहुंचे और कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ के साथियों का हौसला बढ़ाएं। जी सर, ये पैदल यात्रा के बारे में भी, पैदल यात्रा भी है। पैदल यात्रा 9 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक हमारी रहेगी। शाहबाद से शाह के रास्ते शहजादपुर होते हुए हम पंचकुला में पहुंचेंगे। 12 तारीख को सुबह 11 बजे हम पंचकुला में पहुंच जाएंगे और भारी संख्या में प्रदेश के कोने कोने से, हर एक तहसील से, उप तहसील से, सब डिवीजन से, DC ऑफिस से सारे के सारे साथी पंचकुला पहुंचेंगे। जी थैंक यू सर, धन्यवाद। जी सर। मैं आवाज सिंह तंवर, प्रदेश संगठन मंत्री हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ एवं प्रदेश मंत्री भारतीय मजदूर संघ। अभी जो आगामी कार्यक्रम है हमारा 9 दिसंबर से शाहबाद से पैदल यात्रा चंडीगढ़ मुख्यमंत्री आवास पर जाएगी, उसमें हमें मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। उस ज्ञापन में हमारी 12 सूत्रीय मांग है और एक हमारी मुख्य मांग उसमें ये भी है कि 19 सितंबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी कि हरियाणा के जितने भी उपायुक्त कार्यालयों में जो 1926 के करीब जो कंप्यूटर प्रोफेशनल लगा हुआ है उसके सेवा नियम बनाए जाएंगे और सेवा नियम के माध्यम से उनको जो सेवा का विस्तार है, उनके वेतन वृद्धि है, उनकी पदोन्नति है, ऐसे काम एक पूरे प्रदेश में इक्वल होने थे। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि 4-5 साल के करीब हो गए और वह घोषणा मात्र केवल घोषणा बन के रह गई और जो प्रदेश में जो अधिकारी हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी को बार बार गुमराह कर रहे हैं कि हमने इनके सेवा नियम लागू कर दिए, जबकि सेवा नियम के नाम पर मात्र केवल एक अनदेखी है जिससे प्रदेश के किसी भी कंप्यूटर प्रोफेशनल को कोई लाभ नहीं मिल रहा। इसीलिए हमने पीछे ज्ञापनों के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिए थे, लेकिन सरकार ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की। इसीलिए आज प्रदेश के कंप्यूटर प्रोफेशनल ने अपने आप को ठगा महसूस किया है और उसी के लिए शाहबाद से पैदल यात्रा 9 से पैदल यात्रा आरंभ कर रहे हैं। जी, जैसे कि अभी सोमवार से फिर एक बार कार्यालय खुलेंगे तो क्या काम स्थगित रहेगा पूरे हरियाणा में? हाँ, पूरे हरियाणा में हमने पिछले 1 महीने से तहसीलदार, उपमंडल अधिकारी और उपायुक्त माध्यम के से बार बार मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार को चेताया है कि वे सरकार हमारी सुनवाई करे, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ना ही तो कोई बातचीत का निमंत्रण आया है और नई मांगों के प्रति सरकार ने कोई ऐसा रुख अपनाया है कि उनको पूरा किया जाए। इसीलिए हम इस पैदल यात्रा के माध्यम से सरकार को संदेश देंगे और जो प्रदेश में 11 और 12 तारीख जो वर्किंग डे हैं, इस दिन पूरे प्रदेश में जो ऑनलाइन सेवाएं हैं वो बंद रहेगी और एक हम ये विरोध भी जताएंगे
कि भी सरकार जो ये एक ढिंढोरा पीट रही है कि हमने पूरे प्रदेश को ऑनलाइन कर दिया, पूरे प्रदेश को आईटी के क्षेत्र में नंबर 1 बना दिया है। हम सरकार को इस यात्रा के माध्यम से आम जनता और लोगों को बताएंगे कि जो आईटी में नंबर 1 बनाने वाले लोग हैं वो आज भी इस यात्रा के माध्यम से सड़कों पर हैं। जी सर। मैं अजय शौरान, जिला अध्यक्ष हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ चरखी दादरी। मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ क्योंकि जो 9 दिसंबर से हमारी पैदल यात्रा शुरू होने जा रही है उसमें हमने आज पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन चरखी दादरी के जिला अध्यक्ष कुलवीर सांगवान से, इसके अलावा उपाध्याय कार्यालय डीसी ऑफिस के जो प्रधान हैं कृष्ण, उनसे हमने मांग पत्र सौंपा और सहयोग की अपील की है। और तमाम कार्यालयों में और तमाम जो हमारे साथी कर्मचारी हैं विभिन्न विभागों के, उनसे भी हमने अपील की है। और मैं अपील भी करता हूं आपके माध्यम से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारा सहयोग करें और हमारे साथी वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर सरकार के विरोध में नारेबाजी भी करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन और उम्दा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़ सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकार की नीतियां हैं, वो उनके प्लान हैं, वो तमाम चीज़ें हम आपको बता सकते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल को फीडबैक देना चाह रहे हैं, कोई परामर्श देना चाह रहे हैं तो प्लीज़ इनबॉक्स में आप अपनी राय भी हमें भेज सकते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम सब मिलकर आइए एक स्वच्छ वातावरण तैयार करते हैं। इसके लिए इसमें आपको अहम भूमिका निभानी होगी। हरदम हम आपके साथ हैं। चरखी दादरी का हूँ, चरखी दादरी की बात बताता हूँ। अब दीजिए संजय रामफल को इजाजत। नमस्कार।